ये जब 370 हटा था, बल्कि उससे भी पहले जाइए आप, जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय भी प्रधानमंत्री ने बड़े विश्वास के साथ और ज़ोर देकर ये बात कही थी कि जो नोटबंदी होगी उसमें अलगाववादी शक्तियाँ, आतंकवादी शक्तियाँ और जो स्मगलिंग करते हैं या गलत काम करते हैं, काला धन कमाते हैं, उन सब पर अंकुश लगेगा। लेकिन वो सब उल्टा हो रहा है। आतंकवाद 370 ख़त्म होने के बाद कश्मीर को पूर्ण राज्य से उसको केंद्रीय शासित राज्य बनाया गया, जो कभी पहले नहीं हुआ हमारे देश में। हम लोगों ने हमेशा जो केंद्रीय शासित राज्य थे नॉर्थ ईस्ट के, गोवा, ऐसे तमाम राज्यों को राज्य का स्टेटस दिया है। लेकिन ये पहली सरकार है जो पूर्ण राज्य को भी काट छोटा करके उसका और वहाँ केंद्रीय शासित राज्य बनाया। लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ ये हम लोग सब देख रहे हैं। और ये जो अभी हम लोग, मुझे याद है कि कश्मीरी पंडित को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हंगामा किया, एक फ़िल्म भी बनवा दी। लेकिन आज फिर एक बार कश्मीरी पंडित ख़ास तौर पर, ऐसे तो किलिंग सबकी हो रही है, हर जात की हो रही है, वहाँ मुसलमानों की भी किलिंग हो रही है, क्योंकि आतंकवाद वो नहीं देखता, धर्म को नहीं देखता, जाति को नहीं देखता। आतंकवाद तो जो उसके ख़िलाफ़ होगा, जिससे उसको लगेगा कि ये हमारे लिए चुनौती है, उसकी हत्या करेगा या उस पर हमला करेगा। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का और ख़ास तौर पर मोदी जी का और अमित शाह जी का जो ये मानना था कि 370 का कानून हटाने के बाद हम कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाने में कामयाब होंगे और वहाँ सबको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन आज एक बार फिर कश्मीरी पंडित विशेष रूप से आज पलायन करने पर दोबारा मजबूर हुए हैं। आज वो फिर कश्मीर छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो सरकार है ये बिल्कुल अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, इसमें कोई कहने में कोई शक नहीं है। आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, राज्यसभा हो, एक भी मेंबर अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब मुस्लिम समुदाय से नहीं है। ये क्या दर्शाता है? हमारे मुल्क में धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो आप एक धर्म विशेष को देश की मुख्यधारा से अलग करना चाहते हैं, देश की राजनीति से अलग करना चाहते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, नीयत है, वो साफ है। और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो ध्रुवीकरण कर सकें, वोटों का ध्रुवीकरण कर सकें। तो ये बात कोई छिपी भी नहीं है कि आज देश के अंदर सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, आज दलित समुदाय के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आज सभी डरे हुए हैं। तो लोग यकीन नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, भारतीय जनता पार्टी उसको झुठलाती थी। लेकिन आज दुनिया के लोग, दुनिया के सब, मतलब यूँ कहा जाए कि 25-30 देश तो खुलकर आज इस बात को कह रहे हैं और बाकी देशों में भी ये बातें हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है। तो सवाल ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। मेरी तो यही उनको सुझाव होगा कि अपना वो रवैया बदले और जो देश का एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो हमारी छवि है उसको बचाने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है या उनकी जो नीति है वो कोई छुपी हुई नहीं है। वो सीधे सीधे है कि भाई हम सब जो हमारा रास्ता है वो सांप्रदायिकता से गुज़रता है, अफ्रीका परस्ती से गुज़रता है और इसलिए हम उस रास्ते को अपनाएंगे। उसका लाभ भी उनको किसी हद तक मिला है क्योंकि पोलराइजेशन करने में, ध्रुवीकरण करने में उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। लेकिन आज भारत की जो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जो छवि बन रही है वो बहुत दुखदायक है क्योंकि लोग सिर्फ निंदा ही नहीं कर रहे हैं, जितनी भी अभी यूएसए का भी, उसके यूनाइटेड नेशन का भी, कई देशों का ऐसा आया, यूरोप के देशों का, जिसमें ये भारत के बारे में कहा गया है कि भारत
के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो सुरक्षित नहीं है, वो पूरी तरह से उनके साथ जो व्यवहार है वो सही नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि लोकतंत्र भी आज भारत के अंदर ख़तरे में है। तो ये दुनिया के लोग अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जब हम लोग वो है ना भाई कि लक्ष्मण रेखा हर चीज़ की होती है, उसको कोई भी लांघने की कोशिश करेगा तो ये हशर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अपने प्रवक्ताओं को, अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है, या रखी थी यूँ कहा जाए, कि जो चाहे तुम बोल सकते हो। और यही कारण है कि जिस प्रकार से जो एक धर्म विशेष के ऊपर हमला हुआ या उनके प्रॉफिट के ख़िलाफ़ जो बातें कही गई, जो जिसको कहा जाए कि वो उसका असर ये हुआ कि पूरे खाड़ी देशों में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी, जैसे इंडोनेशिया है, मालदीव है और ऐसे बहुत सारे, पाकिस्तान है, सभी लोगों ने हमारे देश की निंदा की और हमारे देश के दूतावास को बुलाकर उनको एक प्रकार से तंबीह किया कि आगे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अभी ईरान के विदेश मंत्री हमारे देश में हैं, वो भी इसीलिए आए हैं और वो भी आकर यही बात कह रहे हैं कि इस तरह से जो लोगों ने किया है उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।